हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। रीडिंग करने से पहले ही आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, इसीलिए मैं हंस रही हूँ। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग। ठीक है, उनकी सोल की फीलिंग, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्योंकि फीलिंग्स एनर्जीज जो है वो स्विच होती है, बदलती है, शिफ्ट आते हैं, है ना। हम हर वक्त एक जैसा तो नहीं सोचते हैं। तो लेट्स फिगर आउट योर पार्टनर्स डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या चल रही है। ठीक है, ध्यान रहे इस वक्त वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रही है। ठीक है, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, सभी के साथ ये मैच ना करे। कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करे, जो नहीं कर रही है वो किसी और के लिए है। ठीक है, फोकस कीजिए ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैं अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाऊँ आपके पार्टनर की एनर्जी से। फर्स्ट कार्ड वी हैव ट्रस्ट, soulmate, relax and let go, third party situation, support. Okay, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन हो सकते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, नो कॉन्टैक्ट जोन हो सकता है। ओके, एक सेकेंड, मैं स्लाइड को थोड़ा जला लूँ। या सो राशि मैं बताती हूँ, यहाँ पर राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, ये आपके या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। अब देखो, कुछ कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि फैमिली है। ठीक है, आपके लाइफ में, मतलब आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली इश्यूज है। कुछ लोगों के लिए कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन टू से कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं है, तीसरे व्यक्ति, तीसरे लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ओके, पास्ट की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पास्ट में आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। स्पेशली आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इनको भरोसा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, इस बात की तो 100% मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा बहुत करते हैं, ट्रस्ट बहुत करते हैं। सोलमेट भी है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट कनेक्शन में हो आप लोग, तो इसी वजह से ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना आपके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनका वेट करते हो, आप उनको छोड़कर नहीं जाओगे। ये बात आपके पार्टनर को पता है, ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं। एक टाइम था जब इनको ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे, लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, वो ये है कि वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। आपको लेकर इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि टेंशन है आपको लेकर, कहीं ना कहीं देखो ये भी है कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इनको पता है कि ये कभी भी आपके लाइफ में आएंगे और आप उनका वेलकम करोगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो अभी आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है उसके ऊपर वो परवाह नहीं कर रहे हैं, मतलब चलने दो। ठीक है, बात नहीं हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी वाली वाइब्स है, ऐसी वाली एनर्जी है। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन को मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्यों आई है।
थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ लोगों के लिए उनका काम, उनका करियर, उनके प्रॉफिट, ठीक है, ये हो सकता है। ओके तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ज़्यादातर लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर ही है, ठीक है, रोमांटिक कनेक्शन है। लड़का है तो कोई लड़की है, और लड़की है तो कोई लड़का है उनके लाइफ में, ठीक है। और देखो ये जो रोमांटिक कनेक्शन है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना उनके लाइफ में, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ ना तो किसी प्रॉफिट के बेस में है, ठीक है। यहाँ पर कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस, अटैचमेंट्स यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉफिट है, ठीक है, आपके पार्टनर को कोई प्रॉफिट है थर्ड पार्टी से। इस वजह से थर्ड पार्टी के ऊपर इस वक्त वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से इनको ना बहुत जल्द इनको ट्रिगर मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में जो चल रही है, आप दोनों के बीच में जो है, उसका इनको ट्रिगर मिलेगा, कर्मा, ठीक है। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही इनके साथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है। और कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में ये चीज़ इनके साथ होगी, ठीक है। देखती हूँ थर्ड पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है। देखो बहुत प्रोफेशनल है, पैसों से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ तो है जो कि फ़ायदा है थर्ड पार्टी से। है रोमांटिक थर्ड पार्टी, लेकिन फ़ायदे के उस प्रॉफिट देख रहे हैं। देखो हालांकि जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर है तो बहुत मैनिपुलेटिंग, बहुत सीक्रेटिव, ठीक है, बहुत अबंडेंट है। यहाँ पर मुझे पता नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से ही दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एज गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है, या ये उनसे बड़ी है, उन्हें बड़ी है या बड़ा है, या फिर छोटी है, ठीक है, एज गैप है दोनों के बीच में, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और ये जो थर्ड पार्टी है, कुछ बातें थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को पता नहीं है, ठीक है, काफ़ी सीक्रेटिव है ये थर्ड पार्टी, काफ़ी मैनिपुलेटिंग है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन जो है इसका कोई लंबा कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लोग शादी करने वाले हैं, शादी कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ या हस्बैंड है, स्पाउस है। बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मदर भी हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी मदर भी दिखाई दे रही है, जिनका मैनिपुलेशन है, जिनका रोना धोना है कि उससे बात मत करो, उसके साथ मत रहो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी अगर मदर है तो ये आपको बहुत नेगेटिव देखती है। उनकी मदर को लगता है कि आप किसी प्रॉफिट के वजह से उनके साथ हो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये उनकी मदर की एनर्जी है। इनकी मदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने बेटे को लेकर, चाहे बेटी भी हो, लेकिन अगर स्पेशली आप लड़की हैं और अपने पार्टनर लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इनकी मदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने बेटे को लेकर। मतलब इनको लगता है कि इनके बेटे को कोई ना, मतलब जो भी है उनकी लाइफ में वो उसको यूज़ ही करेगा, ठीक है। बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, बहुत ध्यान देती है, बहुत केयर करती है। मतलब हर एक चीज़ जो है इनकी मदर को पता होती है आपके पार्टनर की, चाहे आपको पता ना हो, लेकिन इनकी मदर को पता है। इनके मोबाइल का पासवर्ड भी इनकी मदर को पता है। बेशक हो सकता है कि अपने
बेटे से अपने बच्चे से छुपा के रखे, लेकिन इनकी मदर के कंट्रोल में आपके पार्टनर है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, मदर भी है, रोमांटिक भी है, सारे ही मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है, अगर मदर है तो मदर का इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल ड्रामा है, जिस वजह से ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। वो टेंशन नहीं पालना चाहते हैं, वो अपने काम के ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनकी मदर खुश रहे, ठीक है। आपको लेकर वो कंसर्न नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हो। जब भी उनको ज़रूरत होगी आपकी, आप उनको हाजिर मिलोगे। आप समझ रहे हो ना, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ पर रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? यस, ये पर्सन आपको लेकर बेफिक्र है, चिंता इनको बिल्कुल भी नहीं है। इनको पता है कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर सपोर्ट की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? आने वाले फ्यूचर में 2 महीने में या 2 हफ्तों में या 2 दिन में, 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो अगले 2 दिनों में, 2 हफ्तों में, 2 दिन में, 2 महीने में ये पर्सन कोई हेल्प मांगने आपकी तरफ आ सकते हैं। किसी तरह का सपोर्ट ये आपसे मांग सकते हैं, या बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा और वक्त दो, टाइम दो, ठीक है, सपोर्ट करो, मैं चीज़ों को ठीक करूँगा या करूँगी। किसी तरह का सपोर्ट ये आपसे मांगेंगे, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कनेक्शन में ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, आप लोग मिल भी सकते हो, अच्छी अच्छी बातें भी होगी, और किसी तरह का सपोर्ट मुझे मांगते हुए ये आपसे दिख रहे हैं। आपका ये सपोर्ट चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अब ये सपोर्ट आपसे मांग सकते हैं। शायद ये आपको वेट करने के लिए बोले, शायद ये आपको वेट करने के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और मुझे सपोर्ट कर लो, ठीक है, ऐसी कुछ बात हो सकती है। करियर का बहाना दे सकते हैं, हवाला दे सकते हैं, या किसी भी तरह से ये कुछ सपोर्ट से रिलेटेड कुछ बोलेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। हाँ जी, ये आपकी सोलमेट है। जैसा आप इनके साथ अच्छा फील करते हो, सेम ये पर्सन भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव आपको लेकर फील करते हैं। इनके मन में आपको लेकर कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि आपको लेकर कुछ नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव थॉट्स है इस पर्सन के मन में। हाँ, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो, आप ज़्यादा उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करो। सुनने में बुरा लग सकता होगा आपको, लेकिन ये सच है। उनको लगता है कि चाहे वो गलत भी कर रहे हैं तो आप उनको ऊपर ट्रस्ट करो, ये उनकी एनर्जी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हुई है वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करो, आप उनसे मत पूछो, चाहे वो किसी लड़का या लड़की से बात भी कर रहे हैं, उसके साथ रह भी रहे हैं, तो भी आप उनके ऊपर भरोसा दिखाओ, ट्रस्ट रखो। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हो उनके लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हो। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, इतना मतलब वो उन्होंने जितना अलाउ किया है आप उतना ही उनकी लाइफ में रहो, ये उनकी एनर्जी है। वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, उससे बात क्यों किया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब ये मिलने भी आपसे आते हैं तो फ़ोन वगैरह को हाइड करते हैं, फ़ोन वगैरह को छुपा के रखते हैं। लैपटॉप वगैरह में कुछ फाइल ऐसी हैं जहाँ पर आपको हाथ नहीं लगाने देते हैं, छूने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो मुझे यही दिखाई दे रहा है उनके डीपेस्ट फीलिंग में, कि ये पर्सन आपको लेकर टेंशन फ्री है। इनको आपको लेकर सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। उनको पता है कि आप उनके लिए हो रहोगे, वो सपोर्ट मांगने के लिए आएंगे तो आप उनको सपोर्ट भी करोगे, वो 2-4 अच्छी बातें आपको बोल देंगे तो आप उन पे बिलीव भी कर लोगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है।
यस, इस पर्सन को पता है कि आप इनका वेट करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपके निकलने के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद कर दिया है। जब भी आप निकलने की कोशिश करोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आएंगे ही। जब भी आप निकलने का सोचते हो या आगे बढ़ने का सोचते हो, इनका मैसेज आ जाता है, इनका कॉल आ जाता है, या फिर इनका एक्शन आपको मिल जाता होगा। सभी के साथ ये चीज़ें नहीं होंगी गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग की तरह मत लीजिए कि सभी बात आपके साथ मैच करनी ही चाहिए। नहीं, सभी बात आपके साथ मैच, आई एम सॉरी, नहीं करेगी। कुछ लोगों के सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप निकलने का सोचते हो या किसी का आपके लाइफ में ऑफर आता है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं, या फिर इस पर्सन का मैसेज आ जाता है, फिर आप वहीं के वहीं फंस जाते हो, फिर निकल भी नहीं पाते हो, और सामने से जो ऑफर आया हुआ होता है आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है। देखो, पैशन और अट्रैक्शन और केयर तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर्सन को केयर भी है, ऐसा नहीं कि उनको केयर नहीं है आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैसों के ऊपर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त उनका ध्यान मुझे दिखाई दे रहा है। डीपेस्ट फीलिंग में मुझे दिखाई दे रहा, बाई हुक बाई क्रुक वो अपने काम को बनाना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आप अपने जॉब पर, अपने करियर पर मतलब अच्छे हो, स्टेबल हो। ये पर्सन उतने स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेबल नहीं भी हो, उनका जो गोल है ना वो बहुत ज़्यादा है अपने करियर के ऊपर। वो फाइनेंशियली खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। एंड देखो, एक बात मैं बोलूँगी कि अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो। या तो इन्होंने आपको डायरेक्टली बोला होगा, या तो इनडायरेक्टली कैसे भी इस पर्सन ने आपको बोला ज़रूर होगा, क्योंकि ये मनी माइंडेड मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। करियर फोकस्ड है ये पर्सन, करियर ओरिएंटेड है ये पर्सन। ये इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो लोग पैसों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहते हैं, बात करते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, है ना, करियर के ऊपर फोकस्ड होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। तो ये लोग, वैसे लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। ठीक है। हालांकि आप दोनों हो तो कपल, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में सभी चीज़ें जो है वो मैच नहीं करती है, या यहाँ पर प्यार नहीं है। प्यार है यहाँ पर दोनों के बीच में, दोनों एक जैसे ही सोचते हो, दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल करते हो। एक इंसान जो है वो काफ़ी इमोशनल है, दूसरा जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, तो कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन इस पर्सन के माइंड में जो है ना वो कंपैटिबिलिटी से ज़्यादा है स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे कहना क्या चाहते हैं वो इस वक्त? आपसे वो इस वक्त कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो। ठीक है, इस वक्त उनका मैसेज है आपके लिए कि वेट करो। वो आप दोनों की फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है। अगर उन्होंने ना बोला है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर को लेकर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा आप वेट करो। वेट करने के लिए वो इस वक्त आपसे कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो कि और कितना वेट करें? ये आपकी एनर्जी है कि आप चाहते हो कि अब जल्दी एक्शन लो, जल्दी आओ, कुछ तो बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपके मन में तो बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच करी है तो पूरी रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आपसे अब और वेट नहीं हो रहा है। अब आप और वेट नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि जल्द से जल्द इसी वक्त मुझसे बात करो, मेरे सवालों के जवाब दो। मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, मेरा पेशेंस ओवर हो रहा है, मुझे बात करनी है, मुझे जानना है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में इस वक्त चल रही है। वो जितना पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर पेशेंस जो है वो ख़त्म होती हुई जा रही है। ठीक है, अगर ये चीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। एक्शन कब तक लेंगे? एक्शन तो ये लेंगे, प्यार ये करते हैं, ठीक है,
लेकिन एक्शन में कुछ लोगों को यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, वेट करने के लिए कह रहे हैं ना, तो वेट आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा इनका। देखो एक्शन तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन स्लो है, एक्शन जो है वो स्लो है। मंथ भी हो सकता है कि 1 मंथ लगे इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेने में। मंथ और वीक, ठीक है, मंथ या वीक हो सकता है। ओके, देख लेते हैं, एक्शन देख लेते हैं यहाँ से। क्योंकि ये एक्शन जो है मुझे इनके स्लो दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उनका मैसेज आपके लिए वेट का आया है, ठीक है। ओके, हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए चांसेस है 21 मार्च के 21 मार्च से लेकर 20 जून के बीच में इनका कोई मैसेज आए, ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेट करे, ये बात करे। 21 मार्च से 20 जून, ध्यान रहे 21 मार्च से 20 जून के बीच में इनका मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जुलाई 23 जुलाई 23 ऑफ जुलाई से लेकर 22 जुलाई 22 ऑफ जुलाई, अक्टूबर नवंबर, यस अक्टूबर के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 11 अप्रैल से 10 मई के बीच में इनके तरफ से आप एक्शन रिसीव कर सकते हो। और कुछ लोग हैं जो 20 मार्च, ठीक है, फरवरी तो निकल गया हमारा, 20 मार्च या फिर न्यू मून, ठीक है, तो 20 मार्च, 21 मार्च और 21 के बाद 20 जून के बीच, देखो 20 मार्च से लेकर ये 20 जून के बीच में कभी भी आप से बात कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। बहुत जल्दी की मैं बात कर रही हूँ, अप्रैल में भी आ सकता है, या फिर न्यू मून पर इस पर्सन का कॉल या मैसेज होगा, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, अच्छी बातें हो सकती है, तो इनका एक्शन इन दिनों पर दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी तो न्यू मून हो सकता है और 21 मार्च, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।